रंजुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम मीडिया मंथन में। मैं हूं कवीन सचान। मीडिया मंथन में आज हम बात करेंगे संसद और विधानसभाओं की रिपोर्टिंग के बारे में। तमाम न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में अक्सर संसद और विधानसभाओं की रिपोर्टिंग को लेकर कोई खास उत्साह नहीं दिखता। कई बार तो न्यूज़ चैनल्स इससे जुड़ी खबरें तभी दिखाते हैं जब संसद या फिर विधानसभा में कोई हंगामा होता है। अखबारों में विधायिका से जुड़ी खबरों को जगह कम ही मिलती है और संसद की कार्रवाई तो मीडिया में जगह पा भी लेती है, लेकिन विधानसभाओं में होने वाले कामकाज को मीडिया में जगह ना के बराबर ही दिखती है। अब सवाल ये उठता है कि संसद और विधानसभाओं में आम जनता से जुड़े कई बिल पेश होते हैं, इसको लेकर मीडिया दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाता? कई बड़े सवाल हैं जिन पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ चार बेहद खास मेहमान हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पारसा वेंकटेश्वर हैं जिन्हें पत्रकारिता में 32 साल का अनुभव है, कई बड़े अखबारों में स्तंभकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में असिस्टेंट एडिटर रहे और फिलहाल स्वतंत्र पत्रकारिता कर रहे हैं। पारसा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ द हिंदू की एसोसिएट एडिटर स्मिता गुप्ता हैं जिन्हें पत्रकारिता में 38 साल का अनुभव है। स्मिता इंडियन एक्सप्रेस में सब एडिटर और रिपोर्टर रहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में उन्होंने 10 साल की लंबी पारी खेली, आउटलुक में राजनीतिक संपादक के पद पर रहीं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा साहब हैं जिन्हें 38 साल का लंबा अनुभव है, हिंदुस्तान टाइम्स में राजनीतिक संपादक रहे, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेट्रोपॉलिटन एडिटर और पैट्रियट नेशनल हेराल्ड में रिपोर्टर रहे, वर्तमान में संडे गार्जियन के मैनेजिंग एडिटर हैं। सर, आपका भी स्वागत है। हमारे साथ NDTV के नेशनल अफेयर एडिटर संदीप फोकर हैं। संदीप, स्वागत है आपका। आपको 19 साल का अनुभव है, द वीक मैगजीन और इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर रह चुके हैं और अपने इन मेहमानों के साथ 3 बड़े सवालों पर हम चर्चा करेंगे। हमारा पहला सवाल होगा, संसद और विधानसभाओं की कवरेज पहले के मुकाबले अब हाशिए पर क्यों है? संसद और विधानसभाओं की रिपोर्टिंग को लेकर कितनी संवेदनशीलता दिखती है? और तीसरा और अहम सवाल कि संसद और विधानसभाओं की कवरेज कम होने के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? और शुरुआत करते हैं अपने इस चर्चा को। सबसे पहले पंकज साहब, आपका लंबा अनुभव, उस दौर में और आज के दौर में क्या फ़र्क दिखता है? क्या वाकई ये सच है कि संसद या विधायिका की कवरेज जो है वो चाहे टीवी हो या प्रिंट हो या ऑनलाइन मीडिया हो, कमोबेश गिरती चली गई? ये बात सच है कि जो आज संसद की कवरेज है उतनी नहीं होती जितनी पहले होती थी। पहले 1 पेज या 2 पेज हर अखबार के अंदर डिवोटेड होते थे, बिल्कुल डेडिकेटेड होते थे, जो संसद की जो क्वेश्चन आवर और बाकी चीज़ों को प्रोजेक्ट किया करते थे। टेलीविज़न के ऊपर भी एक समीक्षा होती थी जिसके ऊपर सांसद की जो खास डिबेट होती थी उसको विषय बनाकर उसके ऊपर चर्चा हुआ करती थी। आजकल इतना नहीं है, क्योंकि इसका एक कारण शायद ये भी है, 2-3 कारण लगते हैं मेरे को। कि एक तो ये है कि संसद के बाहर बहुत कुछ हो रहा होता है जिसकी कवरेज होनी शुरू हो जाती है, जो चाहे सत्ता दल इस वक्त बीजेपी हो या उससे पहले कांग्रेस हो। पहले एक नियम का पालन किया जाता था कि जब संसद चल रही होती थी तो कोई स्टेटमेंट या कोई पॉलिसी डिसीजन आउटसाइड पार्लियामेंट नहीं दिया जाता था और कोई भी मंत्री जो है पार्लियामेंट के बाहर नहीं बोला करता था। लेकिन ये नियम को तोड़ दिया गया है और ऐसे कई अनाउंसमेंट और कई चीज़ें होती हैं जो पार्लियामेंट के बाहर से ओरिजिनेट होती हैं और पार्लियामेंट की रेलेवेंस को थोड़ा कम किया जा रहा है। तो और जो पार्लियामेंट को जो कवरेज में जो पत्रकार भी कर रहे हैं उनका भी जो ध्यान और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग पार्लियामेंट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स की थोड़ी कम है बनिस्बत के पहले है। और एक और इसका कारण ये भी हो सकता है कि पार्लियामेंट के अंदर पहले डिबेट्स बहुत अच्छी हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े दिग्गज होते थे और किसी भी विषय में बोलते थे
वो उनको सुनने का मज़ा भी आता था, और वो जब बोलते थे सब लोग शांति से और बिल्कुल उस इनेमर्ड होकर उनको सुना करते थे। आजकल उस तरह के बहुत कम वक्ता रह गए हैं दोनों हाउसेस में। तो ये मतलब कि ये कुछ फैक्टर हैं, हाँ, कुछ फैक्टर्स हैं। पारसा, क्योंकि आपने राज्य विधानसभा से लेकर और संसद तक दोनों को बहुत करीब से देखा और लंबे अरसे से आप देख रहे हैं। संसद के बारे में तो हम देखते हैं कि राजधानी हो या फिर राज्यों की राजधानी हो, जो बड़ी खबरें निकलती हैं, यानी कि कोई बिल पास होता है या कहीं पर कोई बयान है, वो हेडलाइन बन जाता है कई बार, यानी कि चर्चा हो जाती है। लेकिन राज्य विधानसभाओं की स्थिति तो शायद बहुत ही दयनीय होती जा रही। क्या वाकई आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, अगर आप इलाकाई अखबारों को देखते हैं, जैसा कि मैं 2 असेंबलीज को देखा हूँ, एक जो है आंध्र प्रदेश असेंबली, दूसरा उड़ीसा असेंबली, दोनों स्टेट्स में जो है वहाँ के जो रीजनल न्यूज़पेपर्स रहे हैं वो काफ़ी कवर करते थे, क्योंकि उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नेशनल लेवल पे न्यूज़पेपर्स का जो तवज्जो रहा है सियासत पे वो कम होते जा रहा है, लेकिन इलाकाई लेवल पे जो उनके लेवल पे पॉलिटिक्स बहुत ही अहम है। और पिछले 1 महीने से मैं आंध्र प्रदेश में रहा हूँ, तो रोज़ अखबार देखता था, तेलुगु और उर्दू अखबार, और इतने पॉलिटिकल न्यूज़ यानी कि क्या हो रहा है पार्लियामेंट में, क्या हो रहा है पार्टीज़ में, क्या हो रहा है, पॉलिटिकल न्यूज़ का बहुत अहमियत है। पिछले 10-15 साल से पॉलिटिकल न्यूज़ थोड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट बन गया है नेशनल लेवल पे, लेकिन आप देखेंगे कि 1990s में पॉलिटिकल न्यूज़ को लोग समझने लगे कि अहमियत कोई नहीं है, कि दूसरे न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स में किसी को दिलचस्पी नहीं है, वो ख़त्म हो गया है। इस वक्त जो है थोड़ा बहुत नेशनल लेवल पे भी पॉलिटिक्स पे तवज्जो दी जा रही है, कि क्योंकि उसमें भी कोई ख़ास मसाला है इसलिए लोग पसंद करते हैं। लेकिन जब सीरियस न्यूज़ आता है कि डिस्कशन हो, लेजिस्लेशन हो, उस पर अभी भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी क्या कहते हैं फोकस नहीं रहता है। फोकस नहीं रहता है। इसमें तो 2 बातें और कही जाती हैं आपने, क्योंकि दोनों विधाओं में देखा, और असल में क्या, जैसे कि वरा साहब कह रहे थे कि दूसरी खबरें ज़्यादा आ गई हैं इसलिए पार्लियामेंट या विधायिका की जगह कम हो गई, या फिर पत्रकार से लेकर संस्थान और संपादक उनके इंटरेस्ट बदल चुके हैं, जनहित की जगह अब दूसरे हित ज़्यादा सर्वोपरि हैं या फिर प्रायोरिटी में दिखते हैं, इसलिए फिर संसद और विधायिका हाशिए पर जाती दिखती हैं पत्रकारिता के पेज पर उनके स्पेस को लेकर। नहीं, एक चीज़ तो है कि जब हम लोग पार्लियामेंट कवर करने शुरू किए थे, जैसे मैंने 1987 में मैंने शुरू किया था, तब टेलीविज़न का उतना अहमियत नहीं था। अब टेलीविज़न में जो फोकस होता है, विजुअल्स का बहुत एक इम्पोर्टेंस रहता है। उसमें जो लोग कह रहे हैं उसके साथ साथ यदि कुछ स्पेक्टेक्युलर कुछ ना हो तो कम जगह मिलता है। तो इन अ वे टेलीविज़न स्टार्टेड डिक्टेटिंग टू प्रिंट, वो एक चीज़ था। दूसरा था कि टेलीविज़न, ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो प्रोसीडिंग्स, दे स्टार्टेड गेटिंग टेलीवाइज्ड। जब वो शुरू हुआ तब अखबारों में भी लगने लगा कि लोगों को जो सुनना है वो तो सब देख ही रहे हैं। तीसरा, जो पंकज जी ने कहा था कि जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स बहुत जो स्टैंडर्ड का था पहले, जो लोग हम लोग जब बैठते थे, बस हमारे लिए बहुत एजुकेशन था और मनोरंजन भी था। हम लोग आपको बांधे घंटे, मतलब वी नेवर गॉट टायर्ड, बैठे रहते थे कि अब सुनेंगे बहुत इम्पोर्टेंट स्पीच। तो क्वालिटी ऑफ डिबेट घट गया है, और उसके साथ साथ टाइम फॉर डिबेट भी कम हो गया है। आप देखेंगे कि यदि आप स्टडी करें कि कितने घंटे लोग डिबेट करते हैं और कितने टाइम लोग स्लोगन शाउटिंग या वेल में आने का या कागज़ों को फाड़ने का। पिछले जो लोकसभा में आपको याद होगा कि एक पेपर स्प्रे लाकर एक एमपी ने एक हंगामा कर दिया था। तो अब ये एक्सेंट इज टूवर्ड्स कुछ स्पेक्टेक्युलर करो, क्योंकि अब उन लोगों को मालूम है, एमपीज़ को मालूम है कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो टेलीविज़न पे उनके डिबेट्स देख रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कुछ कि हम उनके लिए कुछ झगड़ा कर रहे हैं, एक्शन चाहिए उनको। एक्शन चाहिए। इसलिए आपको याद होगा
कि शिवराज पाटिल ने स्टैंडिंग कमिटीज शुरू किया था। उन्होंने क्यों शुरू किया? उनको लगा कि जो पार्लियामेंट के अंदर है, जो डिबेट्स होते हैं, अब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यही दिखाना चाहते हैं कि भाई हम दूसरे पार्टी से झगड़ रहे हैं आपके हित के लिए, और जो इम्पोर्टेंट जो लेजिस्लेशन है उस पे जो डिबेट्स होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो स्टैंडिंग कमिटीज में ले जाओ जहाँ कोई वो जो इन कैमरा है, तो वहाँ सच्चीमुच एक डिबेट होगा। जी संदीप, क्योंकि आप टीवी मीडियम में हैं और लंबे अरसे से आपने संसद को देखा है, क्या वाकई फैक्टर जो है तमाम आ रहे हैं ये भी है, और दूसरा ये भी है कि जब से टेलीविज़न शुरू हुआ, यानी सीधा प्रसारण संसद की कार्रवाई का, इसके चलते उसे वेटेज मिला, लेकिन प्रिंट में कम हुआ, जैसा कि स्मिता कह रही हैं, और यही एक कमी है जो विधानसभा में दिखती है कि सरकारी कोई सिस्टम नहीं है, जिसके चलते वहाँ पर इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि जो स्मिता ने कहा वो बिल्कुल सही है। टेलीविज़न जैसे कि आप भी जानते हैं कि वो एक स्पेक्टेकुलर कुछ अगर नहीं हो, क्योंकि हम लोग वी अलाउ विजुअल्स टू टॉक। विजुअल्स ऐसे कुछ हो, मान लीजिए कि बहुत अच्छे, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अगर डिबेट चल रहा हो, तो शायद आपका ध्यान नहीं जाएगा टेलीविज़न में। लेकिन अगर आप देखें कि आपके सामने दो बड़े दिग्गज नेता पेपर फाड़ रहे हैं, कुर्सियां चल रही हैं, माइकें चल रही हैं, तो आपको लगेगा कि एक्शन हो रहा है। और जैसे स्मिता ने कहा कि कई लोगों को ये लगता है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनको डिबेट शायद समझ में नहीं आए, लेकिन उनको उनका एमपी साहब दिख गए, उनका एमपी साहब चिल्लाते हुए दिख गए। और मैंने कई सालों से मैंने ये नोटिस किया है कि यंग एमपीज जो हैं वो वेल में तुरंत आ जाते हैं, चिल्लाते हैं और देखते हैं कि उनको नोटिस किया गया है या नहीं, कैमरे पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। प्रेस गैलरी में, जबकि आपको पता है और हम सभी को पता है कि जब डिस्ट्रप्शंस होते हैं तो कैमरा नॉर्मली चेयर पे रहता है और ना कि एमपी पे। लेकिन शायद उनको ये ना पता हो, वो अक्सर मैंने देखा है कि यंग एमपीज जो है वो नारेबाजी करने के बाद तुरंत देखते हैं कि वो कैमरे में आए या नहीं, उनका नोटिस हुआ है या नहीं। ना कि डिबेट से मैं अपना एक इम्प्रेशन बनाऊं और मेरे नॉलेज का वो दूं, तो ये बात है। लेकिन इसके दोनों ही पहलू हैं। लाइव प्रोसीडिंग्स से अभी हाल फिलहाल में स्पीकर साहिबा लोकसभा की वो नाराज़ हो गई थी, पेपर फाड़ा गया था और उन्होंने कहा कि लेट देम सी, आई हैव नो प्रॉब्लम्स, लेट द कैमरा रोल and let them see what is going on in the house। जब ये हुआ तो कई लोग सतर्क हो गए और पीछे चले गए, क्योंकि उनको, कुछ लोगों को जो नए यंगस्टर्स थे उनको शायद नहीं पता है कि वो डिस्ट्रप्शन के समय कैमरा ऑन पे नहीं रहता है, और वो लोग वैसे ही उनके बिहेवियर नहीं चेंज हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि लाइव प्रोसीडिंग्स हैव ऑल्सो, जो लाइव प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, they have changed the way we have covered parliament। और spectacular medium तो है ही, मतलब टीवी विजुअल्स। और जहाँ तक विधायक असेंबलीज के सवाल है, देखिए असेंबलीज में ये बात सही है कि कोई अगर कोई स्पेशल वो ना हो, इशू ना हो जिसमें कि बहुत सारा इंटरेस्ट हो, जैसे बिहार असेंबली में अब सबका इंटरेस्ट था, नीतीश कुमार के ट्रस्ट वोट में तो आपने देखा वो कंटिन्यूअस कवरेज था। लेकिन ये अक्सर ये नहीं दिखा जाता। हाँ, ये बड़ा पॉइंट है कि क्यों ऐसा है वोरा साहब, कि असल में इंटरेस्ट क्या हम जगा नहीं पा रहे हैं, या मीडिया जानबूझ के नहीं जगा पा रहा, या फिर जो वहाँ रिपोर्टर है या फिर जो संपादक हैं वो असल में उनका ही इंटरेस्ट नहीं, तो फिर इंटरेस्ट दूसरे का डेवलप कैसे कराएं? नहीं, जो कारण आप बता रहे हैं ये सारे कारण हैं। पहली बात, जो रीजनल उसमें कुछ होता है तो उसको बहुत सारे लोग दिल्ली में सोचते हैं कि दिल्ली में इसकी क्या रेलेवेंस है, इसको क्या दिखाने की ज़रूरत है, कि ये रीजनल स्पेसिफिक डिबेट हो रही है, ये रीजनल स्पेसिफिक चर्चा है। अनलेस उसका कोई नेशनल इंपॉर्टेंस हो तो उसको दिल्ली में जो टेलीविज़न चैनल्स भी दिखाते हैं और प्रिंट मीडिया भी उसको बहुत विस्तार के साथ कवर करता है। दूसरी चीज़ ये है, जो दुर्भाग्य की भी बात है लेकिन जो हकीकत भी है, कि जितने न्यूज़पेपर्स हैं इस वक्त प्रिंट मीडियम में, ज़्यादातर, मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ देम, ये इन रिपोर्टर टर्न्ड एडिटर्स उनको नहीं लीड कर रहे। ये जो जितने संपादक हैं वो रिपोर्टर कभी नहीं रहे, ज़्यादातर, अधिकतर वो या सब एडिटर्स रहे हैं, या ग्राफिक्स में रहे हैं, या बाकी ये मैगजीन में रहे हैं।
लेकिन हार्ड न्यूज़ के साथ उनका ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। तो इस कारण से उनकी प्रेफरेंस जो है वो हार्ड न्यूज़, आपने देखा होगा अखबारों में भी कम होती जा रही है। बिल्कुल। कि जिस अखबार में रिपोर्टर टर्न्ड एडिटर होगा उसमें हमेशा न्यूज़ ज़्यादा होगी, जहाँ पे कोई और होगा तो वो एनालिसिस या बाकी किसी इधर उधर की चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो देगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी वो है, क्योंकि जिन्होंने संसद के अंदर का वातावरण नहीं देखा, जिन्होंने संसद को कवर नहीं किया, वो इस चीज़ का एहसास नहीं कर सकते कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे, इम्पैक्ट कहाँ पर क्या होगा। तो उनके लिए जो है कि वो डिसमिस कर देंगे मीटिंग में, जो शाम की इवनिंग मीटिंग हो, दिस इज रिडिकुलस, कि हु इज इंटरेस्टेड, कि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप तय करेंगे। और एक और चीज़ है कि जैसे टेलीविज़न मीडिया, स्मिता ने भी बताया, संदीप ने भी बताया कि जो है कि टेलीविज़न के आने के बाद 1998 में बड़े पैमाने में टेलीविज़न आया था, तो बहुत सारे जो जेन्युइन लीडर्स थे वो सब बैक बर्नर में चले गए। बहुत सारे लोग जो है वो टेलीविज़न क्रिएटेड ये टीवी पर्सनैलिटीज़ बन गई, जो अच्छा अंग्रेज़ी में बोल सकते थे या अच्छा हिंदी में बोल सकते थे। नाम लेना मेरे को उचित नहीं होगा, लेकिन आप के सामने है, उनमें एक मुख्यमंत्री भी शामिल है और बहुत सारे और लोग हैं जिनका मास बेस जीरो पर कि टेलीविज़न में एक्सपोजर 100% और 80%। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स रहे हैं इसमें। तो वाकई जो कहा बहुत अहम बात की, असल में टीवी को या मीडिया के टूल को इस्तेमाल कर लिया कुछ विधायकों ने या कुछ सांसदों ने, जबकि पत्रकारिता को जिस अपने मेजर टूल में कहूँ कि जन सरोकार और जो विधायिका तैयार करती है जनता के सरोकार से जुड़े मुद्दे या उनकी नीतियां, उनका विश्लेषण और निष्पक्ष होकर जनता के सामने सूचना लाना, उससे कहीं हम हटते जा रहे हैं, जिसके चलते शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया। और एक अहम बात कि जो एडिटर हैं वो असल में उस फील्ड से नहीं आया है, वो डिबेट से या दूसरे तरीके से एडिटर आया है, जिसे शायद नहीं पता कि इसकी वजह, इसकी अहमियत और इसका प्रभाव क्या होगा। मैं लास्ट जो आपने कहा उससे मैं शुरू करूं, और जो पंकज जी भी कह रहे थे कि एक एडिटर की बात मैं कर रही हूं, जिन्होंने कहा कि लोग तो टेलीविज़न पे पूरा देख ले रहे हैं, तो इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। मगर जैसे अभी संदीप ने पॉइंट आउट किया कि यदि आप वहाँ गैलरी पे नहीं बैठेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि सचमुच क्या हो रहा है हाउस में, क्योंकि अब जैसे स्पीकर ने कह दिया है कि जब हंगामा होगा तब स्पीकर पे फोकस होगा, तो आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा, आप गैलरी में नहीं रहेंगे। तो ये जो एडिटर पार्लियामेंट का कवरेज नहीं किया होगा, उनको ये पता ही नहीं होगा। एक तो चीज़ तो वो है, मगर मैं इसके साथ साथ और एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये 90s के दशक से यदि हम शुरू करें, और एक वजह है कि जितने पॉलिटिकल पार्टीज अब हाउस में रिप्रेजेंट होते हैं, पहले उतने नहीं होते थे। तो इसका मतलब कि सब लोग, इतने सारे, उसके इक्का दुक्का एमपी भी हो, वो भी बोलना चाहते हैं। उससे भी ज़्यादा एक क्या कहते हैं, क्वालिटी कमजोर हुई। हाँ, कॉन्फ्रंटेशन होता है। और स्टैंडिंग कमेटी, जो आपने कहा कि लेजिस्लेशन पे डिस्कशंस होने चाहिए, उनका विश्लेषण होना चाहिए हाउस में, अब ज़्यादातर तो वो स्टैंडिंग कमेटी, सिलेक्ट कमेटी में चले जाता है। रियल डिस्कशन तो वहाँ होता है, जो हाउस में होता है वो ग्रैंड स्टैंडिंग होता है। ये अनफॉर्चुनेट है। और एक मज़ेदार बात मैं ऐड करूँ, कई महीनों के लिए मैं एक बार लोकसभा टीवी के लिए एक प्रोग्राम करती थी। इट वॉज कॉल्ड लेफ्ट राइट एंड सेंटर, एनडीटीवी के पहले वो प्रोग्राम आया था। तो लोकसभा का जो मैंडेट था कि हर बार आप 3 MPs को बुलाएंगे, बट डोंट रिपीट अ पॉलिटिकल पार्टी। तो तब मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि बहुत छोटे छोटे, जिसके 1 MP हैं, 2 MP, उनको भी बुलाया गया। एक प्रोग्राम के बाद वैसा एक MP ने मुझे कहा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, हम हाउस में एक दिन भी नहीं बोल पाए हैं। बोलने का मौका आज हमें अपना जो कहना था, हमने यहाँ व्यक्त किया, बात रखी है। पर सर, स्टेट में क्या ये भी एक दिखता है कि जो संवेदनशीलता है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो बहुत अहम पॉइंट ये दिखता है कि एडिटर से लेकर जो पत्रकार कवर कर रहा है विधानसभा को, उसको विधानसभा के स्ट्रक्चर, वहाँ की कार्यशैली, कार्रवाई के नियम, या वहाँ पर कैसे कुछ फंक्शनिंग होती है, वो जानकारियों का अभाव जो है, उसकी मैं कहूँ नॉलेज
लगातार कम हो रही है ऐसे लोगों की, जिसके चलते वहाँ पर खबर लाएगा कौन और खबर लाने के बाद अपने रीडर को समझाएगा कौन कि इसका इम्पैक्ट क्या है? यहाँ पर दो चीज़ है कि रीजनल लेवल पे जो है, जो एडिटर्स ज़्यादातर हैं वो काफ़ी पॉलिटिकल हैं, वो जानते हैं, वो उसके पास पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, तजुर्बा भी है रिपोर्टिंग में हो, और उनके पॉलिटिशियंस के साथ गहरे ताल्लुकात भी है, तो समझते हैं कि दाव पेच क्या है पॉलिटिक्स के, लेजिस्लेचर में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और वो पेपर में रिफ्लेक्ट हो। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि 1990 से शुरू, ख़ास तौर पर लिबरलाइजेशन के बाद, न्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बदल गया है। लोग समझने लगे कि पॉलिटिक्स जो सेंटर रहा है न्यूज़ का वो हट गया है। लोग बोले कि दूसरे चीज़ भी न्यूज़ है। खास तौर पर एक नेशनल डेली है टाइम्स ऑफ इंडिया, जिन्होंने बताया कि न्यूज़ का मतलब यह नहीं कि पॉलिटिक्स नहीं है, लाइफस्टाइल भी न्यूज़ है, एंटरटेनमेंट भी न्यूज़ है, और उसको पेज 1 पे डाल दो। वो लोग बदल चुके हैं, उनका पॉलिसी बदल चुका है पिछले 10-15 साल से कि पॉलिटिक्स को वापस अखबार में लेकर आए। लेकिन इसके वजह से क्या हुआ कि जो रिपोर्टर्स जो पॉलिटिक्स करना चाहते थे उनको कोई भाव नहीं देते थे कोई, और एडिटर्स कहते थे कि कौन पढ़ेगा आपका पॉलिटिकल न्यूज़, कौन पढ़ेंगे पार्लियामेंट का रिपोर्ट, तो इसको अगर पढ़ने वाला नहीं है तो लिखने में क्या फ़ायदा है। लेकिन 1980s तक ये नहीं रहा, वो एक दौर है। और ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि दूसरे कंट्रीज़ में भी, चाहे ब्रिटेन हो, यूएस हो, पॉलिटिक्स में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जहाँ पर कोई अहम बिल या कोई कंट्रोवर्सी या जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ पे जो डे टू डे अफेयर्स होते हैं, यूएस हाउस ऑफ कॉमन्स में हो या यूएस सेनेट में हो या कांग्रेस में, मैं नहीं समझता कि अखबार उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो। हम लोग जो है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री है और सारे मामले जो पार्लियामेंट में होते हैं लोगों का असर पड़ता है, लोगों के जिंदगी पे, लोगों के कारोबार जनता के साथ, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट के बारे में या लेजिस्लेचर में जो हो रहा है वो लिखने की ज़रूरत है। संदीप, असल में एक और जो अहम सवाल खड़ा होता है कि फिर जिम्मेदार तो साफ तौर पर दिखता है कि पूरा सिस्टम जो है, मीडिया हाउस से लेकर संपादक भी है, जिम्मेदारी और इसका इम्पैक्ट कैसे आप देखते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि चौथा खंभा जब तक मजबूत है तभी तक लोकतंत्र मजबूत है। हम अगर उसको कवर करना कम कर देंगे, हम उसका विश्लेषण करना कम कर देंगे, हम उसमें अगर सही तरीके की जानकारी जनता तक नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर जो एक बड़ी तस्वीर है वो कैसे उभरेगी? नहीं, ये एक चिंता का विषय है। अभी जैसे पारसा बोल रहे थे कि बहुत एडिटर्स का ये मानना है, शुक्र है कि मैं वैसे एक चैनल से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन बहुत एडिटर्स का मानना है कि आप चिल्लाएं, आप सेंसेशनलाइज करें और तभी आपको TRPs आएंगे, आपको व्यूअर्स देखेंगे। लेकिन व्हाट आर वी गिविंग टू आवर नेक्स्ट जनरेशन? अगर पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, अमेंडमेंट बिल क्या है, जैसे मुझे एक विजिटर ने एक बार पूछा कि सर GST बिल तो कब का पास हो गया था, अब ये कौन सा GST पास हो रहा है? तो मैंने जब समझाया कि देखिए वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन किया, उसके तहत हमने जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम था उसको बदला, लेकिन एक्चुअली GST लागू करने के लिए अलग अलग बिल्स हैं और ये अलग अलग समय में स्टेट असेंबलीज में, पार्लियामेंट में। तो वो विजिटर जो है वो मेरे किसी जानकार के थे, तो वो ही वाज बोला आप लोग ये न्यूज़ में क्यों नहीं बताते? और ये सही है। ये इसी चीज़ का कोई डिस्कशन आप देखिए किसी चैनल में, क्या आपको कभी डिस्कशन होता है कि मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या है, क्या रोड्स आर द बिगेस्ट किलर, सड़कों पे सबसे ज़्यादा जान गंवाते हैं सड़कों पे, लेकिन आपको चैनलों में देखेंगे आप एंकर्स जो है मिलिट्री फटीक पहन के कभी चाइना से वार कर रहे हैं, कभी पाकिस्तान से। एक वक्त खत्म हो रहा है, वरा साहब, क्या वाकई ये सही चीज़ है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन असल में देनी है मीडिया को संसद और विधायिका के बारे में, जब उसे नहीं देते हैं तो फिर हम इवेंट को जब होता है, यानी कि कोई दुर्घटना होती है तब हम सड़क की बात करते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं, ट्रेन दुर्घटना होती है तब हम रूल्स की बात करते हैं, उससे पहले जब रूल्स बन रहे होते हैं, चर्चा होती है, तब आँख बंद कर लेते हैं। देखिए, कॉन्स्टेंटली एक तरह से एक नैरेटिव इस देश में चलाया जा रहा है
कि पॉलिटिशियंस और पॉलिटिशियंस से जुड़ी हुई इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत ख़राब हैं, और ये जो है कि ये ज़्यादातर ये नेगेटिव जितनी ईवल्स हैं वो सब पॉलिटिशियंस के साथ जुड़े हुए हैं, जिस कारण से ये जो है पॉलिटिशियंस की डंबिंग डाउन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो एक तरह से एक बहुत कॉन्शियस एफर्ट के साथ आगे चल रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आफ्टर ऑल पॉलिटिक्स हम लोगों को हर रोज़ की ज़िंदगी में छूता है। नंबर 2 जो चीज़ है उसमें जो अब टेलीविज़न इंडस्ट्री जो है, टेलीविज़न इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जो कवर करते हैं वो कवरेज इंटरव्यू तो कर लेते हैं लेकिन उस सिस्टम को नहीं समझते कि जो क्राइम कवर कर रहा है उसको क्राइम कैसे ये तफ्तीश होगी उसके बारे में नहीं मालूम, जो पार्लियामेंट कवर कर रहा है उसको पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स के बारे में अधिकतर नहीं मालूम। कि मेरे को एक मिसाल याद है, 1996 या 97 की बात है, इंद्रजीत गुप्ता इंडिया के होम मिनिस्टर थे, इतने बड़े दिग्गज पार्लियामेंटेरियन थे, उनसे एक टेलीविजन चैनल की रिपोर्टर ने जाकर पूछा कि आप जो है कि सवाल पूछे, फिर एंड में कहते कि आपका नाम क्या है। बिल्कुल। तो अगर आप अपना होमवर्क करके नहीं आओगे तो ये पूरा रिफ्लेक्शन बहुत पुअरली मीडिया के ऊपर भी रिफ्लेक्ट करता है। एक और जो फाइनल चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि ये पेड मीडिया जो है ये भी एक रियलिटी है। बहुत सारे लोग जो है वो इस चुंगल में फंस चुके हैं। कई बार आप देखेंगे एक पॉलिटिकल पार्टी की न्यूज़ पहले आती थी कि वन पर्टिकुलर एक ही व्यू जो है आर्टिकल जो है हर अखबार में वही छप रहा है कि अब कोई इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। बिल्कुल। तो मतलब कि इसका मतलब कोई ऑर्केस्ट्रेटेड न्यूज़ फीड कर रहा है और उसके मुताबिक ही सब लोग उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो इससे भी किसी तरह से जूझना होगा और इससे निकलना पड़ेगा अगर ऑब्जेक्टिवली न्यूज़ को रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। और बहुत अहम है कि संसद से लेकर विधानसभाओं में होने वाली कार्रवाई या जब सदन चलते हैं तो उसकी सही जानकारी और तथ्यों के साथ जो रिपोर्टिंग है वो सामने होनी चाहिए, क्योंकि इसी के साथ लोकतंत्र को हम मजबूत कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम मसले पर जुड़ने के लिए। तो मीडिया मंथन में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।